वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रियल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये क्रिस कोर्स ये 8वां क्लास चल रहा है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो अपने चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है उसे, तो इससे पहले जाके आप उसे देखिए, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो के सीक्वेंस में लगा हुआ है। और ये यहाँ पे जो क्रिस कोर्स जो फ्रेम किया गया है, इसको 3 पार्ट में फ्रेम किया गया है। टोटल 3 पार्ट यानी P1, P2 और P3। P1 के अंदर जिसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चन वन लायर रखा गया है उर्दू के अहम सवालात के अंदर। दूसरा है कि ग्रामर का क्वेश्चन जो अब तक बीपीएससी पूछ रखा, उसको एक्सप्लेन करके मैं समझाता हूँ, वो भी तीनों लैंग्वेज के अंदर। आज से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो तीनों लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ पॉसिबिलिटी होगा कि हाँ इसको तीनों लैंग्वेज में बताया जाए, तो वहाँ पे मैं तीनों लैंग्वेज में बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों में। और जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होगा, वहाँ पे मैं सिर्फ उर्दू में बता के लिख लूंगा। तीसरा पार्ट है कि 2 उर्दू मुसन्निफ का नाम लिया जा रहा है, जिसकी हालत ज़िंदगी के ऊपर जो भी वो कारनामा किए हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे अहम पॉइंट पे डिस्कस किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को 7 वीडियो अपलोड कर दिया। हर 5 वीडियो के बाद छठा वीडियो जैसे ही आता है, 6 नंबर का वीडियो आएगा, वहाँ पे आपको 5 वीडियो के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, एक मतलब कि मॉक टेस्ट के तौर पे आपको मिलेगा। ठीक है। और इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जिस पे आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 क्रैश कोर्स, ये आप लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ, आप उसको सीक्वेंस में जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। लाइक कमेंट करना ना छोड़े। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी का। सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि उर्दू अदब के 20 वन लायर क्वेश्चन, 20 गो वन लायर क्वेश्चन है जो हम लोगों को पढ़ना है। और ये लाने का रीजन यहाँ पे ये है कि आपको सवाल नजर आए और ये प्रैक्टिस के तौर पे किया जा रहा है, ताकि आपको कंटेंट भी आपको मिल पाए। ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन मकसद क्या पे है, 20 को क्वेश्चन देने का है यहाँ पे, कि आप लोगों को क्या आ जाए, मतलब कि उसका प्रैक्टिस हो भी पाए। ठीक है। साथ में ये भी चीज हम लोग करते हुए चलेंगे, और सारे चीज को जो भी चीज होगा वहां पे हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी का। देखिए, अकेले शेर को क्या कहा जाता है? अकेले शेर को मुफरद भी कहा जाता है, सॉरी, फर्द भी कहा जाता है। अकेले शेर को क्या कहा जाता है? फर्द भी कहा जाता है। अकेले शेर को फर्द भी कहा जाता है। नंबर 1 हो गया पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें तो शेर के आखिरी में तकरार लफ्जी, यानी कि शेर के आखिरी में जो तकरार लफ्जी होता है, उसको रदीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आखिरी में जो रहेगा उसको रदीफ कहा जाता है। ठीक है। शेर के आखिरी में जो तकरार लफ्जी जो होता है, उस लफ्जी को क्या कहा जाता है? रदीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रदीफ कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसको जल्दी से फास्ट में हम लोग निकालेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ कि पयामे मशरिक अल्लामा इकबाल। पहला पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आपको पयामे मशरिक जो अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। ठीक है। तो पयामे मशरिक जो है अल्लामा इकबाल की फारसी किताब है। ठीक है। कौन सा किताब है? फारसी किताब है, जिसका जो है आपका ये चारम देश उर्दू में है आपका। ठीक है। चलिए तीसरे चौथा पॉइंट की बात करें तो एम ए, है ना, एम ए ओ, एम ए ओ कॉलेज, एम ए कॉलेज जो है जो अलीगढ़ में है, 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। यानी एम ए कॉलेज जो है जो अलीगढ़ के अंदर में है, और ये 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का क्या मिला था? दर्जा मिला था। कब मिला था एम ए कॉलेज को? जो अलीगढ़ के अंदर अंदर में है, तो उसको कब मिला था यूनिवर्सिटी का दर्जा? तो 1920 के अंदर उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। पांचवें पॉइंट की बात करें तो उर्दू की पहली ख्वातीन नाविल निगार, यानी उर्दू की पहली जो ख्वातीन नाविल निगार है, वो रशीदुल निसा बेगम है। क्या है? रशीदुल निसा बेगम है। उर्दू की पहली ख्वातीन निगार, नाविल निगार कौन है? रशीदुल निसा बेगम। ठीक है। चलिए छठा पॉइंट की अगर बात करें, 6 नंबर के पॉइंट की बात करें कि 6 नंबर पे क्या है, तो 6 नंबर पे देखिए यहाँ पे तरक्की पसंद तहरीर, तरक्की पसंद तहरीर के पहले सदर जो थे, वो मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है। तो तरक्की पसंद तहरीर के जो पहले सदर कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। 7वें नंबर की बात करें तो उर्दू के पहले नाविल निगार, तो उर्दू के पहले नाविल निगार कौन है? डिप्टी नजीर अहमद है। और ख्वातीन में कौन थी? रशीदुल निसा बेगम। ठीक है। चलिए 8वां पॉइंट की हम लोग बात करें कि 8वें नंबर पे क्या है। 8वें पॉइंट की बात करें तो चौधरी फजल फजुल हक, चौधरी फजुल हक ने अपनी किताब जिंदगी
अपनी किताब के क्या नाम था? चौधरी फैजुल हक की किताब का नाम क्या था? जिंदगी। ये गोरखपुर जेल में लिखी गई थी। यानी कि फजलुल हक जो थे, चौधरी फजलुल हक जो थे, एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था जिंदगी। और ये जिंदगी जो किताब लिखा गया था वो गोरखपुरी जो था, गोरखपुरी जेल के अंदर में थे तब लिखा गया था। 9वें नंबर की बात करें तो अल्लामा इकबाल की पहली नज्म जो है, पहली नज्म का नाम क्या है? हिमालय है। क्या नाम है? हिमालय है। 10वें नंबर की बात करें तो उर्दू हिंदी तनाज़, उर्दू हिंदी तनाज़ 1967 में, कब? 1967 में, है ना, को बनारस से शुरू किया गया था। यानी कि उर्दू हिंदी तनाज़े जो है कब शुरू किया गया था, कहाँ से शुरू किया गया था? तो बनारस से शुरू किया गया था। और कब किया गया था? 1967 के अंदर। उसके बाद 11 नंबर का पुन है कि रेख्ता, रेख्ता के लफ्जी माने, रेख्ता के लफ्जी माने क्या है? एजाद करना। रेख्ता का लफ्जी माने क्या है? एजाद करना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर का पॉइंट क्या कर रहा है? राजेंद्र नाथ टैगोर पहले ईसाई हैं। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे पहले ईसाई है, जिनको 1913 में क्या मिले थे? नोबेल इनाम से नवाजा गया था। तो 1913 में मिला था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल इनाम कब मिला था? तो 1913 में मिले थे। ठीक है, चलिए आगे चलिए देख लेते हैं। 13 नंबर में क्या कहता है? यादों की बारात, यानी यादों की बारात जोश मिले आबादी की एक क्या है? आबीती है। यादों की बारात जोश मिले आबादी की एक क्या है? आप बीती है। ठीक है, आगे चलिए। आगे यहाँ पे यह है कि आवाज दोस्त के मुसन्निफ, आवाज दोस्त के मुसन्निफ, आवाज दोस्त के मुसन्निफ जो है मुख्तार मसूद है। आवाज दोस्त के मुसन्निफ कौन है? मुख्तार मसूद है। कौन है? मुख्तार मसूद है। 15 नंबर का देखिए, जहान दानिश एहसान दानिश की आप बीती है। ये जो जहान दानिश है, ये एहसान दानिश की क्या है? आप बीती है। क्या है? आप बीती है। उसके बाद देखिए, उर्दू अदब की मुख्तसरीन तारीख, उर्दू अदब की मुख्तसरीन तारीख, है ना। उर्दू अदब की जो मुख्तसरीन तारीफ, जो उसके जो है मतलब कि मुसन्निफ कौन है? तो डॉक्टर सलीम अख्तर हैं। कौन है? डॉक्टर सलीम अख्तर है। उसके बाद देखिए 17 नंबर में, अपना गिरहबान झांक, अपना गिरहबान झांक, अपना गिरहबान झांक डॉक्टर जावेद इकबाल की आप बीती है ना। अपना गिरहबान झांक डॉक्टर जावेद इकबाल की क्या है? आप बीती है। क्या है? आप बीती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर पॉइंट का। तो कागजी घाट, है ना, कागजी घाट जो है, कागजी घाट खालिदा हसीन का नाबिल है। कागजी घाट किसका है? खालिदा हसीन का नाबिल है। खालिदा घाट क्या है? एक नाबिल है। किसका है वो? खालिदा हसीन का नाबिल है। उसके बाद 19 नंबर में देखें, आबे हयात, आबे हयात के मुसन्निफ कौन है? तो आबे हयात के मुसन्निफ जो है मौलाना मोहम्मद हसीन आज़ाद है। आबे हयात के मुसन्निफ कौन है? मौलाना मोहम्मद हसीन आज़ाद है। कौन है? मोहम्मद मौलाना हसीन आज़ाद है। 20 नंबर का देखिए, राजागढ़, राजागढ़, है ना। राजागढ़ क्या है? नाबिल है। राजागढ़ एक नाबिल है, जिसका जो यानी राजागढ़ जो नाबिल है वो किसका है? बानो कुदसिया का है। किसका है? बानो कुदसिया का है। ठीक है, तो राजागढ़, राजागढ़ नाबिल किसका है? बानो कुदसिया का है। तो ये था टोटल 20 गो वन लायर क्वेश्चन, जो आप लोगों को एक तरीका से समझिए प्रैक्टिस के तौर पे ही आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया जा रहा है कि आप क्वेश्चन को देखें। ठीक है, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है कवायद का प्रश्न। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2, ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, उर्दू ग्रामर क्वेश्चन था, जो 6 to 8 के अंदर पूछा गया था, है ना, 6 to 8 के अंदर। चलिए ये है 96 नंबर का क्वेश्चन है। 96 नंबर का देखिए यहाँ पे, वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या खराबी की वजह से, यानी वह नाम, एक नाम रख दिया जाए जो किसी भी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो गया हो, उसे क्या कहा जाता है? जब भी इंसान की खूबी या खराबी की बात करते हैं, उसकी वजह से वो मशहूर हो गया, कोई नाम रख दिया गया हो, तो वो क्या कहलाता है? वो लक़ब कहलाता है। क्या कहलाता है? लक़ब कहलाता है। क्या कहलाता है? लक़ब कहलाता है। अगर हम यहाँ पे तखल्लुस की बात करें तो कई जगह हमने तखल्लुस का जिक्र किया है। यानी कि तखल्लुस वो चीज होता है
जिसमें शायर जो है वो अपना क्या इस्तेमाल करते हैं, अपना नाम के साथ। जब भी कोई गजल या कसीदा लिखा जाता है और शायर अपने नाम के साथ एक छोटा सा नाम को जोड़ लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको तखल्लुस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, तखल्लुस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इसको भी मैंने अपने को यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 96 का एक आ गया। ठीक है, चलिए तो जहाँ पे देखिए मैंने बताया आप लोगों को, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा आप लोगों को हिंदी इंग्लिश तीनों में बताने का, वहां पे बताऊंगा। यहाँ पे तो आपका इसी से काम आप चला लीजिए। चलिए ये देखिए यहाँ पे हम बता सकते हैं 97 नंबर में कि देखिए वह लफ्ज, एक लफ्ज की बात हो रही है जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो जो किसी इस्म की जगह पे इस्तेमाल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो इस्म है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब इसकी जगह पे लाके जिसको हम बैठा देते हैं ना, तो उसको नाम दिया गया प्रोनाउन। क्या नाम दिया गया है, प्रोनाउन दिया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम। और उर्दू की अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं। क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं। ठीक है, तो वह लफ्ज जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जो है आपका जमीर कहलाते हैं। यानी कि नाउन की जगह पर रिप्लेसमेंट ऑफ द नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे जो उसको हम लोग बैठा देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। है ना, यानी कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पे जो 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 वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जो शब्द, वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि किसके बारे में जिक्र हुआ, जो किसी की जगह, जो इस्म की जगह ले ले। इस्म की जगह कौन लेता है, यानी कि वो जमीर लेता है। तो लक़ब तो होगा नहीं, और यहाँ पे मखलूस तो ये भी नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जमीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमीर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि अहमद, अहमद इज, अहमद इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अहमद इज गोइंग टू, अहमद इज नॉट गोइंग टू स्कूल, कि अहमद स्कूल नहीं जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है ना, बिकॉज, बिकॉज ही इज इल। क्यों नहीं जा रहा, दैट्स रीजन। रीजन क्या है, कि वह जो बीमार है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया, ये रहा अहमद, तो ये आपको पता है कि ये नाउन है ना। इसी को अगर हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज आपका क्या हो गया, अहमद, यानी कि ये नाउन है। तो नाउन को तो ये क्या बोला जाता है, इसम, है ना, ये आपका इसम हो गया। अब इसकी जगह पे देखिए, वह स्कूल नहीं जा रहा है, यानी अहमद स्कूल नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वह जो है ना बीमार है। तो ये अहमद की जगह पे वह को इस्तेमाल करें, है ना, कि वह, है ना, वह क्या है, बीमार है। बीमार है, तो बीमार है यहाँ पे कौन है, अहमद के बारे में बात हुआ ना। अहमद तो इसम है ना, नाम है ना, इसलिए यहाँ पे वह क्या बन गया आपका, वो आपका जमीर बन गया। उसी को प्रोनाउन, उसी को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे 98 नंबर का। 98 नंबर का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वह लफ्ज जो जिससे किसी काम का करना, वह लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, है ना, तो क्या कहलाता है, करना या होना जब भी जाहिर होने की बात कहलाती है किसी लफ्ज से, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है क्या, लकब नहीं जी, कुन्नियत नहीं, वो आपका फेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। ठीक है, हिंदी की बात करें तो इसको हम लोग क्रिया कहते हैं, एक्शन। दैट, वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन, यानी कि काम को ही क्या कहा जाता है, फेल कहा जाता है, उसी को न कहा जाता है। तो वह लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लिए इट, तो इट एक एक्शन है, दैट इज क्या हो गया, यह वर्ब हो गया, है ना, यानी खाना, यानी ये क्रिया हो गया, है ना, खाना ये क्या हो गया, क्रिया हो गया, है ना। तो ये आपका क्या है, यानी कि फेल के अंदर चला आएगा। ठीक है, 98 का हो गया।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे नंबर आता है कितना, 21 का नंबर आता है, सॉरी 99 का। जेल में से कौन सा लफ्ज ऐस, ऐस का मुतरादिफ है। ठीक है, तो ऐस का ये मुतरादिफ यानी ऐस जो होता है, ये मुतरादिफ जो होता है साइनोनियम से नाम होता है क्या। ठीक है, तो साइनोनियम्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द इसको कहा जाता है, लफ्ज कहा जाता है। तो मुतरादिफ लफ्ज यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ऐस का क्या हो जाएगा, सुकून। तो ऐस का सुकून भी होगा, ऐस का क्या होगा, आराम भी होगा, ठाट नहीं होता, ये तो नहीं होगा। तो एक दो एक से ज्यादा है, यहाँ पे मुतरादिफ दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 100 नंबर पे। सवाल क्या कह रहा, 100 नंबर का सवाल क्या कह रहा। नंबर 100, वह अल्फाज जो माने में एक दूसरे के जिद हो। जब माने में जिद होता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मुतजाद लफ्ज कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटोनियम्स। ठीक है, यानी को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द जो कहा जाता है उसी को कहा जाता है। मुतरादिफ आपको यहाँ पर सिनोनिम्स यानी कि आपका पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी हम इसको बोल सकते हैं, मुतरादिफ को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेवजन आपका जो रहेगा, यानी कि जिसका बे का मतलब नहीं, वजन का मतलब वजन, है ना। यानी कि ये जो बेवजन वजन है ना, ये आपका सिर इल्म उरूज के अंदर वहां पे पढ़ा जाएगा, इसको हम लोग वहीं पे रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो एक दूसरे के जिद में रहेगा तो उसको मुतजाद कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं, जिद भी कहते हैं, उल्टा भी कहते हैं, कई नाम से जान सकते हैं हम लोग। चलिए 100 नंबर का देखते हैं यहाँ पे। 100 का हो गया, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 101 नंबर का अखबार की जींस क्या है। देखिए जींस जो होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, जींस यानी जेंडर के बारे में बात हो रही है। जेंडर बोले तो यानी कि इसको हिंदी में जो कहा जाता है वो लिंग, यानी लिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि अखबार वो जो कौन सा जेंडर है। तो आपको पता है कि इंग्लिश में जेंडर 4 होता है, फेमिलिन जेंडर, मास्कुलिन जेंडर, मास्कुलिन जेंडर, फीमेल जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये 4 तरह का जेंडर आता है, लेकिन हिंदी में 2 ही तरह का होता है, एक स्त्रीलिंग आता है, दूसरा पुल्लिंग आता है। अगर उर्दू की बात करें तो इसमें भी 2 ही तरीका का लिया जाता है, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस लिया जाता है। लेकिन दूसरे एतबार से क्या होता है, एक हकीकी लिया जाता है, दूसरा आपको क्या लिया जाता है, गैर हकीकी लिया जाता है। हकीकी का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर जान हो, और गैर हकीकी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जान ना हो। एक हकीकी को भी लेके चला जाता है, क्या चीज को, हकीकी। ठीक है, हकीकी, हकीकी, हकीकी दूसरा को लेके चला जाता है गैर हकीकी को अंदर। एक हकीकी दूसरा गैर हकीकी। इसके अंदर, इसके अंदर क्या रहता है कि आपको इसके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, यानी कि आप समझ लिए इसके अंदर जान नहीं होता, जान, जान नहीं होगा। इसके अंदर क्या रहता है, जान होता है। यानी कि ऐसा लफ्ज जिसके अंदर जान हो तो उसको हकीकी बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लड़का, तो लड़का के अंदर जान होता है तो ये हकीकी के अंदर आ गया। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पर्चा, तो पर्चा के अंदर जान होता है नहीं, तो ये आपका गैर हकीकी के अंदर चला जाता है। तो इस तरीका से वहां पे ये भी लिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो फिर आपको वैसा अगर ऑप्शन आ रहा तो वैसे भी आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 101 का पूछा जा रहा है कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए हम तो अखबार को क्या ले सकते हैं, अखबार को हम क्या कर सकते हैं, अखबार को जो हम क्या रख सकते हैं, आपका दोनों चीज रख सकते हैं। एक तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिन्स गैर हकीकी, तो गैर हकीकी के अंदर रख सकते हैं। अखबार के अंदर जान नहीं रहता तो इसको गैर हकीकी भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, दूसरा है कि यहाँ पे अखबार क्या है ना, तो अखबार आपका मुजक्कर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए और सी मिलके। तो जब ए सी मिल गया इसका मतलब एक से ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 102 नंबर पे। 102 नंबर है, नदी पहाड़ से उतरती है,
इस जुमले में नदी की कौन सी जिन्स है, तो फिर वही से नदी का आपका यहाँ हकीकी वकीकी का बात हो गया। तो हकीकी यहाँ पे तो नदी का गैर हकीकी है, क्योंकि नदी के अंदर जान नहीं होता। तो यहाँ पे आपका गैर हकीकी का कोई सवाल है नहीं। इसका मतलब एक सिंपल सा आपको बताना होगा कि ये मुज़क्कर या मुअन्नस है। तो नदी क्या होती है, एक लंबी होती है, नदी लंबी होती है, नदी बहती है, इसका मतलब है कि यह मुअन्नस है। 103 का जो आपका नदी को क्या ले सकते हैं, 103 का है ना, नदी लंबी है, ओ नदी बहती है ना, नदी पाक है ना, नदी साफ है, नदी गंदा है। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, मुज़क्कर ले सकते हैं इसका। इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 102 हम लोगों ने देख लिया। 103 के अंदर देखेंगे फिर से, यहाँ पर जिन्स के बारे में पूछा गया, किताब की जिन्स क्या होगा। सबसे पहला अगर देखा जाए तो किताब एक गैर हकीकी भी होता है, जो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। तो जब हकीकी का सिर्फ बात हुआ, ये होगा नहीं। अब किताब क्या है, पुरानी है, किताब अच्छी है, किताब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए एक चीज, क्या नाम है, नदी लंबी है, नदी बहती है, इसका आपका क्या हो जाएगा। 102 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आप इसको नहीं लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये मुअन्नस के अंदर हम लोग रखेंगे, ठीक है। चलिए 102 का सी हो जाएगा। किताब की जिन्स क्या है, तो किताब आप देखिए, किताब आपका क्या है, किताब अच्छी है, किताब नहीं है, किताब पुरानी है, तो ये आपका मुअन्नस के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा 103 के अंदर। चलिए अब आगे यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे 104 के अंदर है कि तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं। ऊपर दिए गए जुमले में लफ्ज खेल क्या है, तो खेल के बारे में, खेलना यानी, तो ये तो आपका क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो सिफत होता है ना, इसको इसको इंग्लिश में कहा जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है इसको विशेषण। क्या कहा जाता है, इसको विशेषण कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं विशेषण को, एडजेक्टिव को कैसे पहचान सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने नाम के साथ जो भी लफ्ज आता है ना, उसको अपने नाम के साथ लगा के देखिए। अगर सेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो क्या आपका सिफत है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। अगर नहीं होगा तो फिर आपको दूसरी तरफ लेके चलना होगा। अब दूसरी बात है कि फेल, फेल को आपको इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब कहा जाता है, हिंदी में आपको क्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया जो कहा जाता है, इसकी पहचान हम कैसे रखेंगे, हिंदी और उर्दू में आसान होता है। क्या करना, कोई भी लफ्ज रहे ना, उसके आखिर में ना लगा के देखो। उसके आखिर में क्या लगा के देखना, ना लगा के देखना। अगर ना लग जाता है, यानी एक लफ्ज बना देता है, इसका मतलब है कि वो जो लफ्ज जो है क्या है, सही लफ्ज बना देता है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, फेल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे खेल है, तो यहाँ पे ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, खेलना, तो खेलना बना दिया ना। अब जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, मान लिए कि हमने यहाँ पे लिखा कलम, ठीक है। अब कलम में हम ना लगाते हैं तो कलम ना कुछ होता है ना। अब बोलिएगा आप, बच्चे की तरह हरकत कीजिएगा कि न, इसका मतलब ये हुआ कलम ना है, तो कलम न है, नहीं ऐसा सेंस नहीं, यहाँ पे ये चीज नहीं आ सकता। उसी तरह जैसे किताब, तो किताब के अंदर ना लगाएंगे तो किताब ना नहीं हो सकता। शहर है, तो शहर के अंदर ना लगाएंगे तो शहर ना नहीं होगा ना। गांव के अंदर गांव ना, है ना, ये नहीं हो सकता, है ना। हाँ, लेकिन आपको याद रखना बहुत सा चीज ऐसा है जो आप लोग जानते हैं कि हाँ, वो इसमें बहुत सा ऐसा चीज है जिसमें इसमें के आखिर में भी ना लगाया जाता है, जैसे नाना, है ना। तो आप देखिएगा यहाँ भी ना, ये तो आपका इसमें आप जानते हैं इसको, ठीक है। जैसे खजाना, खजाना भी आपका क्या है, इसमें, यानी कि इसम के अंदर चला जाएगा। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर कहीं पे ऐसा कंडीशन अगर फंस जाता है, तो वहां पे फिर आपको क्या करना है कि उसको देखना लगा के, क्या इसके अंदर वक्त लग रहा है, क्या वक्त, क्या लगना चाहिए, वक्त लगना चाहिए। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 10 साल, जितना भी लगे, लेकिन समय लगना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे रह गया, मान लिया हमने लिखा हंस, है ना, लिख दिया हंस। अब इसके अंदर ना लगाए हंसना, तो बन गया यहाँ पे जाके हंसना। तो अब बताइए, हंसना में अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये आपका इसम होगा कि आपका फेल होगा, तो हम किस तरीका से कर सकते हैं। अब इसके साथ देखेंगे, अगर हम हंस रहे हैं तो क्या टाइम लगेगा कि नहीं। मान लिया कि बात थोड़ा सी ज्यादा अच्छा लग रहा, हंसते हंसते हमने 4 मिनट हंस लिया, 5 मिनट हंस लिया, है ना, टाइम पास कर दिया। तो ये इसका मतलब है कि हंसना यानी कि फेल जो रहता है आपके साथ में क्या लेगा, आपको वक्त को लेगा।
ज़मीर आपको पता चल गया है। इससे पहले मैंने ऊपर जिक्र किया था, इसको कहा जाता है हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, और इंग्लिश में जो कहा जाता है वो प्रोनाउन कहा जाता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, है ना, नाउन की जगह जो लेता है उसको क्या कहा जाता है आपको, ज़मीर कहा जाता है। जैसे वह हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, आप लोग हो गए, हम लोग हो गए, हम सब हो गया, मुझे हो गया, हमारा, हमारी, हमारे, ये सारा का सारा किसके अंदर चला जाएगा, ज़मीर के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था खेल के बारे में, इसके आखिर में लगाया खेलना, खेलना। खेलेंगे तो ऑटोमेटिक है कि उसमें वक़्त लगेगा, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑफ़ कोर्स समय लगेगा। इसलिए हम इसको कहाँ लेके चलेंगे? फ़ेल के अंदर लेके चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है, 105 के अंदर क्या कह रहा है कि अ अ, चलिए यहाँ पे आपका यहाँ पे जो ये था पश्ती, है ना? क्या आ जाएगा? पश्ती हो जाएगा। टाइपिंग एरर में यहाँ पे वही चीज़ उतरा हुआ है ना? पश्ती, पश्ती का मुद्जात क्या होगा? मुद्जात अभी मैंने आपको बता दिया था, अपोजिट वर्ड जो होता है एंटोनियम, अपोजिट वर्ड इसी को कहा जाता है। यानी विलोम शब्द जो था उसी के बारे में पूछा यहाँ पे जा रहा है। तो ये यहाँ पे आपका हो गया जाके बुलंदी का, पश्ती का क्या आ जाएगा? बुलंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुलंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद कर लेना है अलग से। अगर भूलिएगा तो मैं यहाँ पे पीडीएफ डाल दूँगा इसका, वाहिद जमा का, मुतरादिफ लफ्ज़ का, उसके बाद मुजाद लफ्ज़ का, सबको वहाँ पे डाल दिया जाएगा। चलिए 106 के अंदर देखते हैं कि वह लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे। ठीक है, काम को करना नहीं, काम को करने वाले के बारे में पूछा जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए जो भी काम करता है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको फ़ाल कहा जाता है। फ़ाल बोले तो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है इसको? सब्जेक्ट कहा जाता है ना? इसका हिंदी की बात करें तो इसको कर्ता कहा जाता है। तो सेंटेंस के अंदर जो भी काम करेगा, जो भी सेंटेंस के अंदर काम करेगा, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे अ, ही इज़ कमिंग टू अ, पटना, ठीक है? और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आई एट एन ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ पूछा जा रहा था कि आपका क्या है? सब्जेक्ट यानी करता था। अब देखिए यहाँ पे ही इज़ कमिंग टू पटना, है ना? यानी कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अगर यहाँ पे देखें कि वह, है ना? वह पटना से अ, आ रहा है। वह पटना से आ रहा है ना? मैं उर्दू में लिख देते हैं। मैं संतरा संतरा क्या कर रहा हूँ? खाता हूँ, खाता हूँ। मैं संतरा खाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे काम क्या हो रहा? खाने का। यहाँ पे खाने का काम हुआ, तो कौन किया काम? मैं। तो ये मैं आपका क्या बन गया? फ़ाल बन गया। यहाँ पे देखिए आने का काम हुआ, तो कौन आया? वह आया। तो ये यहाँ पे ये बन गया क्या जाके? वह आपका फ़ाल बन गया। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका ये जो वह है ना, आपका कुछ आपका जो जैसे कि आपका फ़िक्स आपका फ़ाल रहेगा, जहाँ पे आपका फ़िक्स भी रहता है। ठीक है? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो काम करेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। जिसको हिंदी में हिंदी में कर्ता कहा जाता है, उर्दू में फ़ाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ़ाल कहा जाता है। ये मफ़ऊल की बात करें तो अब मफ़ऊल क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे ऑब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? है ना? अलग से पढ़े होंगे। वैसे भी सेंटेंस की जब भी बात होगी, चाहे फ़ेल की जब भी बात होगी, तो वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ देगा, सब पहले आपको देगा अ, आपको दे देगा क्या? फ़ाल दे देगा, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये दे देगा पहले समझने के लिए। तो सेम कंडीशन यहाँ पे ये चीज़ आपको लेकर चलना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये आपका कर्म हो जाता है। क्या कहा जाता है? कर्म हो जाता है। यानी जिस पे काम हुआ हो, जिस पे काम होगा। तो जिस पर भी काम होगा वही आपका क्या कहलाता है? मफ़ऊल कहलाता है। सिंपल सी बात है यहाँ पे आपको, जैसे कि मान लीजिए कि मैं संतरा खाता हूँ। तो काम किस, देखो काम हुआ खाने का, मैं किया काम, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया फ़ेल। ये आपका फ़ेल बन गया।
ये आपका क्या है, फेल है। खाना फेल हो गया, मैं आपका क्या बन गया, फाल बन गया। अब यहाँ पे देखिए काम किस पे हुआ, संतरा पे। ये संतरा आपका क्या बन गया, मफूल बन गया। इसी को कहा गया मफूल। उसी तरीके से यहाँ पे मैं पटना से आ रहा हूँ, तो वह आपका फाल हो गया। आना आपका क्या बन गया, रहा, आ रहा क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया फेल बन गया। लेकिन आपका क्या बन गया, पटना जो आपका बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, क्या बन गया आपका आ, मफूल बन गया। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको फाल फेल मफूल के अंदर में आप बात समझ में आ गया है। सिफत आपको पता चल चुका है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, सही जवाब भी तो देना ना। जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है, आ, वह लफ्ज जो किसी काम के करने वाले को दिखाए। तो किसी भी काम को करने वाले को दिखाएगा तो उसको हम लोग फाल कहेंगे। क्या कहेंगे, फाल कहेंगे। चलिए आगे चलिए। यहाँ पे आज से जो ग्रामर का जो मतलब कि ये जो मिलने वाला है ना, जितना भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा, जो भी कंटेंट करे है, सवाल आएगा, मैं वहां पे पॉसिबिलिटी जो चीज होगा, अगर तीनों लैंग्वेज में समझाने का मैं समझाऊंगा। इसलिए आप लोग क्या करें, इस चैनल से बने रहे। सिर्फ आप लोग एग्जाम पास करने की नियत से नहीं रहिए, आप लोगों को कंटेंट भी समझना है और एक दूसरे लैंग्वेज को क्या करना है, करेक्ट करके करना। ठीक है, वैसे भी आप एक टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, तो आपको इस चीज का ये होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से कनेक्ट करके आप पढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादा आपके अंदर क्या आता है, सलाहियत पैदा होती है, सीखने की इच्छा पैदा होती है। आप ट्राई तो कीजिए। चलिए आगे देखिए, 160 के अंदर क्या कह रहा है कि नज़्म के क्या माने होते हैं। तो नज़्म के क्या माने होते हैं, 107 के अंदर बोला गया। तो देखिए नज़्म के माने भी तरतीब भी होता है और आइजाइज़ भी होता है ना? तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक से ज़्यादा यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे माने पूछा था। चलिए आगे यहाँ पे बोला गया फिर से है। चलिए 108 के अंदर पूछा कि दर्जी ने कपड़े दिए, है ना? दर्जी ने कपड़े सिए, सी दिए, है ना? तो यहाँ पे ऐसे, है ना, दर्जी ने कपड़े की दिए, नहीं, दर्जी ने कपड़े सी दिए। ठीक है, तो ऊपर दिए गए जुमले में कौन सा लफ्ज इसमें फाल है? ठीक है, तो इसमें फाल के बारे में पूछा जा रहा है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे कौन हो जाएगा इसमें फाल, यानी काम करने वाला कौन है यहाँ पे, दर्जी। दर्जी कपड़ा सिए ना, सीने का काम किसने किया, दर्जी। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो गया। वही चीज तो अभी बोला गया था, यहाँ पे मैंने समझा देता। फाल किसको बोला जाता है, सब्जेक्ट को बोला जाता है, हिंदी में इसको कर्ता कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पे 109 के अंदर देखिए, यहाँ पे पता जेल में से सिफत अददी की मिसाल दीजिए। सिफत अददी की मिसाल दीजिए। तो सिफत अददी यानी कि हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये तो आपका पार्ट किसका हो गया, सिफत का आ गया। सिफत का पार्ट होगा ना। तो यहाँ पे सिफत अददी के बारे में पूछा जा रहा था। तो सिफत अददी को किसको कहा जाता है, अददी के माने क्या होता है, अदद। अदद मतलब होता गिनती, 1 2 3, ये सब आपका अदद होता है। तो यहाँ पे सिफत से रिलेटेड जब पूछा गया है, तो अदद मतलब गिनती आ गया। तो गिनती तो यहाँ भी है, 10 भी गिनती है, चंद भी गिनती है, 4 भी गिनती है। अब क्या यहाँ पे ये अददी सिफत अददी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखिए कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दो चीज बता, एक चीज अंतर करना चाहूंगा। सिफत एक मिकदारी होता है, मिकदारी, और दूसरा एक आता है सिफत अददी। ये दोनों में कंफ्यूज होता है, क्योंकि दोनों का जो है नंबरिंग जो है लगभग सेम ही लिया जाता है। थोड़ा सा हल्का से डिफरेंट रहता है, जिस बात को पॉइंट को समझना है, ताकि आपका ये वाला पॉइंट आपका गलती ना हो। क्या हो, गलती ना हो। जैसे कि मान लीजिए, अब सिफत अददी इसमें भी नंबर आता है, सिफत अददी में भी नंबर आता है, सिफत मिकदारी में भी नंबर आता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इसके अंदर क्या होगा कि नाप तौल वाला यूनिट होगा, नाप तौल वाला इकाई। तो नाप तौल वाला इकाई जब लगा हुआ रहेगा, तब हम लोग किस में लेके चलेंगे, तो हम लोग सिफत मिकदारी के अंदर रख चलेंगे। और जब अगर ये नाप तौल वाला इकाई आपके अंदर नहीं रहेगा,
तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या कहलाएगा, सिफत अददी। अब देखिए 10 है, तो 10 के बाद ख्वातीन है, क्या ख्वातीन को नापा तोला जाता है? नहीं, इसका मतलब है कि ये आपका सिफत अददी है। चंद किताबें, क्या किताब को नापा जाता है, तौला जाता है? नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, नाप तोल के ले सकते हैं किताब को। हाँ, किताब को नाप तोल सकते हैं ना, चंद किताब क्वांटी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो चीज नहीं बताया दिया गया। ये आपका क्या किताब है, क्वांटी कर सकते हैं, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। मतलब कि सिफत अददी के अंदर लगा। 4 बिल्लियां, देखिए बिल्लियां को भी तो नापा तोला नहीं जाता, लेकिन अगर यहाँ पे रहता, अगर जाके, है ना, जैसे मान लीजिए चंद दर्जन, दर्जन, है ना, चंद दर्जन केला। अब देखिए चंद और यहाँ पे दर्जन, तो अब बताइए दर्जन में क्या है, ये भी मापने नाप तोल की इकाई है कि नहीं है। ऐसे कंडीशन में ये चंद आपका फिर चला जाता सिफत मिकदारी के अंदर। नहीं तो आपको किसके अंदर रखना, अददी के अंदर। इसके लिए आपको देखा जाए तो एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा 109 का। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सितारों से आगे जहां और भी है, वाजिब, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। ये इश्क जो है बड़ी घातक चीज है ना। ये जो, यानी कि एक याद आता है एक तो ये बात कि ये ऐसे ये जो उम, एक शेर बोलना चाहूंगा, ये समुंदर मोहब्बत का, है ना, ये समुंदर, ये जो समुंदर है मोहब्बत का, है ना, ये ये जो समुंदर है मोहब्बत का, मोहब्बत का, है ना, गला दबा देता है हर मुसर्रत का, गला दबा देता है हर मुसर्रत का, हर मुसर्रत का। यानी कि ये जो समुंदर है मोहब्बत का, गला दबा देता है हर मुसर्रत का, इसलिए इससे क्या करना चाहिए, बच के रहना चाहिए। यानी कि जो भी खुशी रहता है ना उसका गला दबा देता है। ये जो मोहब्बत है वो क्या है, ये, ठीक है, ये जो समुंदर है मोहब्बत का, गला दबा देता है हर मुसर्रत का। ठीक है, तो ये अभी मेरे ज़हन के अंदर आया था ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब ये कर दिया था। अब यहीं पे से हम देख सकते हैं, इसके अंदर हम काफ़िया क्योंकि यहाँ पे बात किया गया था कि मुज़क्करा वाला शेर में काफ़िया की निशानदी कीजिए। तो अब यहाँ पे से चलिए एक ये आप लोगों को सवाल में दिया हुआ है, एक कि चलिए ये जो एक ये शेर मेरा है, अपना खुद का है ना? खुद का शेर है, ठीक है? क्या है कि ये जो समुंदर है मोहब्बत का, गला दबा देता है हर मुशर्रत का। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। हर एक इंसान की जो है, क्या बताएँ, छोड़िए हम दूसरे लाइन में जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे काफ़िया। तो काफ़िया के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें काफ़िया क्या होता है ना? तो काफ़िया क्या आता है कि ये रदीफ से पहले आता है। किससे पहले? रदीफ। अब सवाल ये आता है सर रदीफ क्या है? आपने बता दिया कि काफ़िया से पहले रदीफ आता है। ये रदीफ क्या है? तो देखिए किसी भी शेर के अंदर क्या होता है कि रदीफ वो होता है जो किसी भी कसीदा या गज़ल के अंदर आखिर में, कहाँ पे आए? आखिर में। आखिर में बार-बार आए, आखिर में बार-बार आए, बार-बार आए, बार-बार आए, ठीक है? तो आखिर में बार-बार क्या आ रहा है ना? और भी है, यहाँ भी देखिए और भी है, तो ये और भी, ये क्या है? आपका रदीफ है। क्या है? रदीफ है, ठीक है? और इससे पहले जो आपका जो भी आया है, यानी कि काफ़िया क्या होता है? एक हम शक्ल आवाज़ होती है। क्या होती है?
हम शक्ल आवाज होती है, आवाज होती है, हम शक्ल आवाज, यानी कि यानी कि हम शक्ल का मतलब कि एक जैसा, मतलब आवाज, है ना। तो अब देखिए इम्तिहान, जहां, तो देखिए दोनों का आवाज एक ही निकल रहा है ना, इम्तिहान और जहां, ये दोनों का आवाज एक ही निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका काफिया हो गया। क्या हो गया, काफिया हो गया, काफिया हो गया। ठीक है। उसी तरीका से ये मेरे शेर के अंदर देखिए कि ये जो समुंदर है मोहब्बत का, है ना, गला दबा देता है हर मुशर्रत का। तो ये देखिए आखिर में आया का, तो ये जो का हो गया आपका क्या बन गया, रदीफ बन गया। और ये मोहब्बत और ये मुसर्रत क्या है आपका, क्या बन गया, काफिया बन गया, जो रदीफ से पहले आता है। तो आई थिंक आपको ये काफिया रदीफ भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो हमने देख लिया यहाँ पे जहां और इम्तिहान जो है ये आपका काफिया है। तो जहां ऑप्शन नंबर 1 में है और उसके बाद जाके इम्तिहान आपका बी में है, इसके लिए एक से ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, उसे क्या कहते हैं। मैंने आप लोगों को समझा दिया था, आप लोगों को कई बार बता दिया है कि ये देखिए एक रोजमर्रा होता है। रोजमर्रा का मतलब क्या होता है कि वैसे मतलब कि वाक होते हैं जो हम लोग अपना डेली, है ना। आप लोग देखे होंगे अगर आपको इच्छा होगा कि शायद इंग्लिश सीखे तो वहां पे आता होगा डेली, है ना, इंग्लिश सेंटेंस बोलचाल के, डेली बोलचाल के इंग्लिश सेंटेंस, है ना। सेम वैसे ही समझ लिए कि डेली आप क्या बोलते हैं, जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं ना, जो भी वाक्य उसी को हम लोग रोजमर्रा के अंदर रखते हैं, है ना। खाना खाना, चलना फिरना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, क्या है, बाजार से जाना, वहां से ये लाना, वो करना, ये करना, वो करना, यही तो आपका क्या रोजमर्रा के अंदर आ जाता है। मुहावरा आप लोगों का यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसकी पहचान आपको करना आखिरी में ना लगा के, तो यहाँ पे आखिरी में ना नहीं आया, इसका मतलब है कि ये मुहावरा नहीं है। ठीक है। चलिए कहावत, हाँ, तो जब ये ना नहीं रहेगा तो इसका मतलब या तो वो कहावत होगा, कहावत का दूसरा नाम क्या है, जरबुल मसला है। जरबुल मिसाल बोलिए, जरबुल मसल बोलिए, मिसाल ठीक रहेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 112 में कि लफ्जों का वह मजमुआ जो एक खास तरतीब किसी, है ना, तरतीब कशी कदर बमाने होने के बावजूद मुकम्मल ना हो, क्या कहलाता है। यानी कि लफ्जों का वह मजमुआ जो एक खास तरतीब किसी कदर, है ना, बमाने ना होने होने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपको रोजमर्रा क्या होता है। रोजमर्रा मैंने आप लोगों को समझा दिया कि जो भी चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी वाक्य हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वही हम लोगों का क्या कहलाता है, हम लोगों का क्या कहलाता है, हम लोगों का क्या कहलाता है, तो हम लोगों का वो क्या कहलाता है, रोजमर्रा कहलाता है। ठीक है। तो रोजमर्रा कहलाता है, तो उसको ये आ गया जाके। अब वाक आप लोग जानते हैं कि वाक सेंटेंस किसको बोला जाता है। तो कोई भी आपका जो जब जुमले को जो मिला देते हैं, एक बोला जाता है ना, ये एक तरीका से जुमला का हम जो ये देखेंगे, तो अगर तारुफ इसका करने के लिए देखा जाए तो तारुफ क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि लफ्जों का वह मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, वो जुमला कहलाता है। सिंपल सी बात है, कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ रोज़ ही इस्तेमाल करें वही जुमला होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, रोज़मर्रा समझ में आ गया। फ़िक्रा क्या होता है, यानी जिसको हम लोग, जो आप लोग ये कहे होंगे कि फ़िक्रा को, यही चीज़ आ गई है फ़िक्रा, यानी लफ्ज़ों का वह मजमूआ जो एक ख़ास तरतीब कसी कदर बमाने होने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो, क्या कहलाता है। यानी हम लोग पढ़ेंगे इसको तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि फ़िक्रा को हम लोग कह सकते हैं फ्रेज़, क्या कह सकते हैं, फ्रेज़। ये जो फ्रेज़ फ्रेज़ जो होता है अंग्रेजी के अंदर जो होता है,
तो ये क्या करता है, एक सेंटेंस की तरह दिखने में लगता है लेकिन वो अधूरा रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ़िक्रा कहते हैं, फ़क़रा कहते हैं। उर्दू की उर्दू ग्रामर की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, फ़क़रा कहेंगे। ठीक है? क्या कहेंगे? फ़क़रा कहेंगे। यही चीज़ अगर हम लोग इसको देख लें, यानी कि एक तरीक़ा से मुहावरे का ही काम करता है ये भी, लेकिन इसका क्या होता है, कोई अपना मुकम्मल माने नहीं होता, ये एक आधा-अधूरा रहता है। ठीक है? इसके ऊपर मैं एक बार अच्छे तरीक़ा से पूरा स्टार्टिंग से लेके लेटर, है ना? यानी हर्फ़, जुमला, एक पॉइंट लेके मैं एक बार अच्छे तरीक़ा से समझा दूँगा। तो इसका सही जवाब अगर देखा जाए 112 का, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, काफ़ी 1-2 क्वेश्चन में मैंने विलम्ब कर दिया। चलिए 113 में के दिए गए जेल में से दिए गए मुनासिब लफ्ज़ से दर्ज झेल जुमले को मुकम्मल कीजिए। तो इस जुमले को मुकम्मल करता है कि उर्दू अफ़साना 20वीं सदी के डैश की पैदावार है। तो आगाज़ की पैदावार है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, इसको पूरा कर दिए। चलिए 114 का देखते हैं, 114 के अंदर क्या है? अज़रा कल वाशिंगटन डीसी जाएँगी। तो अज़रा कल वाशिंगटन डीसी जाए मज़क्का वाला में से फ़ेल की किस तरह की मिसाल है? तो कि फ़ेल की किस तरीक़ा से मिसाल जाएगी, गागेगी किसके लिए आता है आपके लोग? हाँ, चलिए ठीक है। ये जो माज़ी जो होता है इसको कहा जाता है, किसको? पास्ट टेंस कहा जाता है। पास्ट टेंस रिपिटेशन के लिए ये यहाँ पे मैं बार-बार लिख देता हूँ, बोल भी देता हूँ। ठीक है? यानी कि आप लोगों को इसको कहा जाता है भूतकाल। है ना? भूतकाल कहा जाता है। हाल आ गया जाके आपका प्रेज़ेंट होता है, प्रेज़ेंट टेंस होता है। उसके बाद देखिए इसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं, मुस्तकबिल आपका क्या हो जाता है, फ्यूचर टेंस हो जाता है। फ्यूचर टेंस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। आप देखिए एगो चीज़ को जितना बार देखिएगा, लिखिएगा, अब ये सब क्या आ रहा है? मैंने आज तक इस चीज़ को रटा नहीं है, कभी भी नहीं रटा। क्या-क्या एक चीज़ को कई बार लिखा, है ना? तो लिख के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है। मैं जब भी आज से नहीं, मतलब कि मैं लगभग समझ लिए 2017 से मैं अभी मतलब कि स्टार्टिंग किया हूँ, जो अपना कॉन्वेंस चला रहा था। तो 2017 से तो ज़्यादा मेरे मैं अपना इंग्लिश से, उर्दू से, हिंदी से भागता था। उस समय मैं मैथ का टीचर था। आए थे 10वीं वाले से, यानी कि 1 से लेकर 10 तक वाले को मैथ में पढ़ा रहा था। उर्दू से भागता था, हिंदी से भागता था, इंग्लिश से भागता था। लेकिन ऐसी मोहब्बत हो गई ये इस उर्दू से, ये इंग्लिश से, ये हिंदी लैंग्वेज से हो गया कि अभी मत पूछिए। आए अब नहीं लेते, अब मैथ के लिए आपने कॉन्वेंस के अंदर एक टीचर रखे हुए अलग से। अब इसी चीज़ पे ये करते हैं। तो किस चीज़ को आप लोग उसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं। जब आप जिस चीज़ को बार-बार करते हैं ना, वो चीज़ आएगा। हो सकता है बहुत से साथी को लगता होगा कि सर बार-बार ये प्रेज़ेंट पास्ट है, ये पास्ट है। अरे देखिए ना, आप कनेक्ट करके देखिए ना, जितना बार आप कीजिएगा आपके माइंड में इतना चला जाएगा ना, कि दोबारा आपको मतलब कि भूलने की बीमारी भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो हाँ, ये पूछा जा रहा था, ये किस टेंस का, तो जाएगा, जाएगी, है ना? तो ये आपका मुस्तकबिल आ जाएगा। फ्यूचर की बात कर रही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, देख लेते हैं जल्दी से 15 नंबर का क्या बोल रहा है, दर्ज झेल में से दोस्त जुमला को इंतखाब करना, तो सही जुमला पूर्ण ये तो अच्छे से लिखा है ना? अच्छी किताब हर बार पढ़ा जाता है, ये तो गलत बात है। अच्छी किताब हर बार पढ़ी जाती है, ये ठीक लग रहा है, मुकम्मल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छी किताब बार-बार पढ़ा जाता है, नहीं रे, ये इस तरीका से आ जाएगा। चलिए, 116 का देखते हैं, जेल में से सही जुमला कैसे करना है, जुमला यानी सेंटेंस। ये लीजिए, चलिए इसका भी इंग्लिश लिख देते हैं, सेंटेंस, है ना? जिसको हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक है? तो ये पूछा था, आज स्कूल बंद है। ये तो अच्छा लग रहा है, आज स्कूल का बंद है, आज स्कूल की बंद है। नहीं ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? चलिए, पूछा जा रहा है यहाँ पे, जेल में से दिए गए मिसरे में से दर्ज झेल शेर को मुकम्मल कीजिए। तो मिसरे में से जो दिया गया उसको मुकम्मल करके हमको बताना है कि दिल जा उजरना, दिल जा उजरना सहल सही, बचना सहल नहीं जालिम। अब इसको पूरा करना है। तो बस्ती बना खेल नहीं, बचते बचते बचती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। जब इसको आप बोल रहा है कि शेर को मुकम्मल करने के लिए, यानी मिसरे को एक शेर को मुकम्मल करने के लिए एक मिसरा लिख दिया गया। तो आप जब पढ़िएगा उसको, तभी जाके आपको इसके बारे में पता रहेगा इसमें। ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-4 क्वेश्चन और रह गया, तो ऐसे 20 तक लिया गया है, बाकी इसमें तो 50 तक क्वेश्चन था, जिसमें से मैंने 20 तक लिया है, बाकी दूसरा पार्ट के अंदर करेंगे। फ़ेल के माने क्या होता है? तो फ़ेल के माने जो यहाँ पे होता है, बादल नहीं हो जाएगा, यहाँ पे धुआँ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आओ
जारी, है ना, आहू वो जारी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 में देख लेते हैं, यहाँ पे कलाम में किसी हालत, बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। जब भी बढ़ा चढ़ा की बात अगर किया जाता है ना, तो वो मुबालगा होता है। क्या हो जाता है? मुबालगा हो जाता है। क्या हो जाता है? मुबालगा हो जाएगा। और कल मैंने आप लोगों को, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था किसके बारे में, तालील के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, कि हुस्न तालील क्या चीज होता है। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, जब भी आपको बढ़ा चढ़ा के जब बयान किया जाता है वो तो मुबालगा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाता है। अगर ये करें तो ये इसके लिए क्या होता है कि यानी कि इसके अंदर भी एक तरीका से तजाद जो होता है, तजाद कहते हैं, क्या नाम था उसका, हाँ तजाद ही होता है ना, सनत जो तजाद। ये तजाद क्या होता है कि ये आपका जिद वाला काम करता है ना, तो इसमें भी दिखता है जिद, लेकिन वो क्या करता है कि उसका जो एक तरीका से ये समझिए कि कहने का मतलब है ये सिर्फ ताल्लुक को बढ़ाता है। और जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसका देखा जाए मिसाल, तो मैं से एक यहाँ पे एक शेर ले लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कहाँ है साकी महफिल, है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे कहाँ है साकी, साकी महफिल, है ना, कहाँ है, कहाँ है जामो, कहाँ है जामो सबो, जामो सबो। ठीक है, ये आ गया जाके हुए, हुए अतर, है ना, फसान, हुए अतर फसा, नगमा, नगमा पार है यारो। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ, है ना। तो आप देखिए देखने में एक तरीका से आप लोगों को वहां पे बताया गया था कि देखने में आप लोगों का क्या रहता है, यकसा रहता है ना। तो तजाल भी आता आप लोगों का वहां पे, अ, जिसमें मतलब कि एक तरीका से समझिए आप लोगों को तजनीस के बारे में बताया गया था, है ना, कि देखने में आप लोगों को क्या लगेगा, हरकत व सुकूनात से यकसा लगेगा मगर उसका मुख्तलिफ माने निकलता है, उसको बोला जाता है तजनीस के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो उसी की तरह आपका रहता है, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या होता है दोनों के अंदर मुख्तलिफ हाथ रहता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग दूसरी क्लास के अंदर जब आएंगे तो वहाँ पे हम लोग, ये आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आपको ऑप्शन नंबर बी है आपका सही जवाब, सी आपका सही जवाब होगा। 120 का देख लेते हैं। 120 में कहा गया है जेल में से दिया हुआ किस तरह का जुमला है, तो ये फूल खुशबूदार नहीं है, ये फूल खुशबूदार नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सवाल तो नहीं कर रहा, ये गलत बात है। बयानिया तो नहीं दे रहा, यानी ये इनकारिया जुमला है, यानी कि ये खुशबूदार नहीं है, तो इसको क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है कि बयानिया जुमला के अंदर जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 120 का देखा जाए तो 120 का सही जवाब क्या हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बता सकते हैं कि आखिर 120 का सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चाहिए हमको कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए 120 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने बोला था आप लोगों को उसमें लास्ट में देने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट होता है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक लिया गया उर्दू अदब से, तो उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि शेर व अदब का नाम, जिसमें है कि इंशाअल्लाह खां इंसा। ठीक है, इसकी पैदाइश जो हुआ था 1752 में हुआ था, मुर्शिदाबाद के अंदर हुआ था। इंशाअल्लाह हाँ इंसा का पैदाइश कहाँ हुआ था, मुर्शिदाबाद में 1752 के अंदर हुआ था। वफात जो हुआ था कब हुआ था, 1817 के अंदर लखनऊ के अंदर हुआ था। ठीक है, 4 पॉइंट याद रखना है। दूसरी अहम बात देखें तो शहादत अली खां के ओहदे में इंशाअल्लाह खान ने लखनऊ का रुख किया था, यानी कि जब उसकी शहादत हसन अली खान का जो ओहदा में जो थे, तो उस वैसे सिचुएशन में क्या थे, वो लखनऊ का रुख किए थे। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तसनीफ के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं कि रानी खेती की कहानी, रानी खेती की कहानी भी किसका है? इसी का है, इंशाअल्लाह हाँ इंसा का। ठीक है, इस किताब का ताल्लुक सनफ़ दास्तान से, यानी ये जो है रानी खेती की कहानी का जो ताल्लुक सनफ़ दास्तान से है। इस किताब को हिंदी में लिखने का दावा किया गया था। इस किताब को कहाँ लिखने का दावा किया गया था? हिंदी में लिखने का दावा किया 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 गया था। ठीक है? तो हिंदी में जो लिखने का दावा किया गया था, तो उसको हम लोग क्या किए थे?
ठीक है, दावा किया गया था इस है ना, इसे अरबी और फारसी अल्फाज के इस्तेमाल से गरीज किया गया था। ठीक है, ये भी बात याद रखना है। जिसमें रानी का किरदार रानी का जो किरदार हो गया जाकर लम्छमी लक्ष्मी भाई का था। ठीक है, और इसी कहानी में हीरो का नाम है ना कुनूर और ध्यान था। ठीक है, इस कहानी में राजा जगत प्रकाश रानी खेती के वालिद हैं। इसमें दिया जाए कहानी में कि राजा जगत प्रसाद जो थे रानी खेती के क्या थे, वालिद थे। और मदबान और जोगी मेहंदी वगैरह इस कहानी के क्या थे, किरदार थे। इस कहानी में रानी खेती की मुलाकात जो हीरो से बाग में होती है, एक बाग के अंदर होती है जहाँ पे हीरो की बाग में होती है। और उसके बाद देखिए आगे कि दरियाए, हाँ तो उसमें दे दिया गया था। चलिए आगे है कि दरियाए लताफत है ना, इंशाअल्लाह खान ने इस किताब को नवाब शहादत अली खान की फरमाइश पर लिखी थी। अब पूछा जा सकता है कि इंशाअल्लाह खान ने शहादत नवाब जो थे शहादत अली खान की फरमाइश पे कौन सी किताब लिखी थी, तो दरियाए लताफत लिखे थे। ठीक है, तो लताफत किसने का, इंशाअल्लाह खान इंसान ने लिखे थे। यह किताब एक सदफ और सात जिल्दों पर मुश्तमिल है। एक सदफ और आपका 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तसनीफात का देखें तो साल है ना, सलग गहर। ठीक है, सलग गहर जो है आपका एक तसनीफ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मिजाज लखनवी के बारे में। तो मिजाज लखनवी का देखिए पूरा नाम क्या है, पूरा नाम इसरारुल हक है। पूरा नाम क्या है, इसरारुल हक है। इसकी पैदाइश जो हुए थे 1911 के अंदर हुआ था। तो वो जो हुआ था कहाँ, दिल्ली के अंदर हुए थे, है ना। ठीक है, बाराबंकी के अंदर, रुद्रवली के अंदर जो है ना, यानी दिल्ली के अंदर बाराबंकी के अंदर वहाँ पे हुआ था। उसके बाद देखिए 1955 में इसका वफात हुआ था। जब कहाँ हुआ था, कराची के अंदर हुआ था। मिजाज लखनऊ की वफात कब हुआ था, 1955 में कराची के अंदर हुए थे। इसके बारे में मालूमात में देखें तो ए दिल क्या करूं, इसे वहशत दिल क्या करूं, यह मिसरा मिजाज लखनऊ का, यानी कि ए दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं, ये मिसरा किसका है, मिजाज लखनवी का ही है। जो मिजाज जो थे रूहानी इंतखा यानी इनकलाबी शायरी करते थे। तो मिजाज कैसे शायरी करते थे, तो मिजाज जो थे रूहानी इनकलाबी शायरी करते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसका असनाफ दिया हुआ है, थोड़ा सा दिया हुआ है, एक ही लाइन दिया हुआ है कि नज्म मेरा चमन, नज्म मेरा चमन, और उसके बाद क्या, रात और रेल, आवारा, शहरी मजमुआ किसका, आहंग का है, गंग का है ना, आंगंग का है। ठीक है, ये आपका क्या था, इतना चीज याद रखना है मिजाज लखनऊ के बारे में कि एक नज्म था मेरा चमन, मिजाज लखनऊ का, रात और रेल ये भी मिजाज लखनऊ का, आवारा भी उसी का, ये एक आपका शायरी मजमुआ का है। ठीक है, उसके बाद है कि शायरी मजमुआ का क्या नाम है, तो शायरी मजमुआ आपका हो गया आंगन, है ना। तो ये था आज का क्लास जिसमें मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन वो बताया। आप आप लोगों को P1 के अंदर बाकी क्वेश्चन आप लोगों का उर्दू क्वाइस लिया गया था, बाकी ये रहा। तो ये हम लोगों का 8वां था क्लास, जो 9वां आएगा आपका उसके अंदर भी बहुत काफ़ी अच्छा सवाल देखा गया, तो उसको मैं अच्छे तरीक़ा से बताऊँगा। ठीक है, तो कैसा रहा आज का वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोगों ने बार-बार फरमाइश किया कि सर डेली क्लास लीजिए, डेली क्लास लीजिए। ठीक है, अब मैं 6 दिन क्लास दे रहा हूँ सप्ताह में 6 दिन क्लास, जुमा की फ्राइडे मैं छुट्टी पे रहूँगा। ठीक है, क्योंकि कंटेनर तैयार करना रहता है। ठीक है, तो कैसा लगा आज की क्लास, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। अगर क्लास अच्छा लग रहा है, आप लोग के मुफीद साबित हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अपने जो भी करीबी है उसके अंदर शेयर करें, बताएं। और टेलीग्राम अगर मतलब कि पीडीएफ क्लास चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। जो आपका हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से जुड़ के टेलीग्राम चैनल से क्लास पीडीएफ ले सकते हैं। आप लोगों के लिए मास्टर नोट्स भी तैयार हो रहा है, जो आप लोगों को दिया जाएगा प्रैक्टिस के तौर पे, हर चीज़ को रखते हुए अब तक जितना भी चीज़ है वहाँ पे पॉइंटेज को रखते हुए वहाँ पे प्रैक्टिस सेट सारा चीज़ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काम करने के लिए तो कुछ टीम को दिया हूँ, तो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।